हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th फिजिक्स वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा और चैप्टर वाइज ये रहने वाले हैं। देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन करनी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपको क्लास 11 फिजिक्स इजी लगती है, आती है, तो आप सारे टॉपिक्स करिए। बट इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में इन टॉपिक्स में से बहुत बार आपका जो स्कूल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम क्लास 11 फिजिक्स का, तो उसमें बहुत बार इनमें से टॉपिक्स आए हैं बेटा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है यार, लाइक करना है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो। और जब यार ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब चैनल बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मोटिवेशन हाई होगा और आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाने की जो है चाह बढ़ेगी कि हाँ यार बच्चों के लिए कुछ करना है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना बेटा जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ज्वाइन करिएगा यार टेलीग्राम चैनल। इसमें आप लोगों को जितने भी मेरे मतलब क्लास 11 फिजिक्स का जितना भी मटेरियल है, इवन कल जब आप क्लास 12 में जाओगे सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में। मेरी जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब की और जो मेरे प्लेटफॉर्म की वीडियोस होती हैं, उन सब के लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। क्लास 11 और क्लास 12 का जो जर्नी रहने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये टेलीग्राम चैनल। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर वाइज आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें यार एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, कि डेरिवेशन जो है डायमेंशन की रहती है, जो भाई एक फॉर्मूला बनाना, यूनिट कन्वर्जन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं, मतलब करेक्टनेस वाली, उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन जो आप लोगों से पूछ ली जाती है। नेक्स्ट होता है सिग्निफिकेंट फिगर। पहले क्या होता था, एरर्स भी होते थे, बट एरर्स नहीं है ना, सीबीएसई के अंदर एरर्स का जो टॉपिक है वो अब डिलीटेड है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है बेटा। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके दोनों मेथड्स कर लेना बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये दोनों मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कि आपके नीट लेवल के हिसाब से भी और आपके बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल लेवल के हिसाब से भी। तो आपको दोनों मेथड्स कर लेने हैं। हालांकि एक मेथड डिलीटेड है, बट मैं ये बोलूँगा कि आपको दोनों कर लेने हैं, ग्राफिकल भी और कैलकुलस भी। नेक्स्ट आता है बेटा जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। इसकी डेरिवेशन आ जाती है, नहीं तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। और ग्राफ्स, ग्राफ्स में बेटा जी यहाँ पे जो होगा वो वीटी ग्राफ होगा, और एक सारा आप लोगों के पास जो है एक्सटी ग्राफ रहने वाला है, मतलब डिस्टेंस और टाइम का और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके अंदर आपको सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए, डेरिवेशन, पैरेललोग्राम आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट आने चाहिए। वो वेक्टर प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये कल को 12th में भी यूज़ होता है, जेई नीट की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन के अंदर। ठीक है, अच्छा यार एक और चीज़, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अब इन टॉपिक्स पे बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिल जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाए, लॉन्ग आंसर टाइप भी मिल जाए, कंपेटेंसी बेस्ड जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड सारे आप लोगों को मिल जाए। तो उसके लिए बेटा जी आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक है, शिवदास की तरफ से आती है, क्लास 11th के लिए ये क्वेश्चन बैंक रहने वाला है फिजिक्स का। ठीक है बेटा, और चैप्टर वाइज इसमें सारी चीज़ आप लोगों को मिलती हैं। बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहने वाला है, क्योंकि नए पैटर्न पे ये बेस्ड है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लास 11th की फिजिक्स में भी फोड़ना है, और फोड़ना भी चाहिए यार, स्टार्टिंग से अगर फिजिक्स को पढ़ते रहोगे तो 12th में दिक्कत नहीं देगी, और फिर आगे नीट जेई के अंदर भी दिक्कत नहीं देने वाली। ठीक है, तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए रहने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे जाइए। अगर आपने कोई भी बैंक क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं खरीदा है तो उसको आप खरीद सकते हैं उस लिंक पे जाके। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन। पूरी क्लास 11th फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल, ज़्यादा मुश्किल नहीं। सेकंड लॉ को रियल लॉ कैसे बोला जाता है, ठीक है। और एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी
ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो है लॉज ऑफ मोशन एक बड़ा चैप्टर भी है, दैट्स वाई इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोलिजन और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो बेटा देखो इसमें आप लोगों के पास ना ये कोलिजन जो है ना ये सभी जगह यूज़ होता है, तो कोलिजन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया तो इंपॉर्टेंट है तो भाई सिर्फ रट्टाफिकेशन लगा लिया, इसको डीपली पढ़ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए करना है। टॉर्क इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले भी था, है ना, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट और डेप्थ देखना है आप लोगों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, तो हुक्स लॉ और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली आप कोशिश करना कि डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, किसी भी टॉपिक की अगर डेरिवेशन है तो उसको छोड़ना नहीं, डेरिवेशन तो आती ही आती है क्लास 11th फिजिक्स के अंदर, और साथ में जो टॉपिक सबसे ऊपर लिखा हो उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है पूछने की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें तो पास्कल लॉ, उसका प्रूफ, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड सॉप बबल और कैपिलरी राइज, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर जो है बेटा जी स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट आता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा आता है, थर्मल कंडक्शन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ एंड वेन्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो रिलेशन सी पी एंड सी वी का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन आना चाहिए आप लोगों को, डेरिवेशन की आइसोथर्मल प्रोसेस में किस तरीके से वर्क डन फाइंड आउट करते हैं और एडियाबैटिक में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी आनी चाहिए क्योंकि इनसे बाहर तो आता नहीं आपके क्लास 11th फिजिक्स के अंदर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें एक्सप्रेशन आना चाहिए आपको फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए इसकी कि क्या होता है ये। ऑसिलेशन एंड वेव लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आना चाहिए, एसएचएम, मैं आप लोगों की बात बोलूँगा कि इसमें आपको एसएचएम आना चाहिए, एसएचएम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एनर्जी हो, ठीक, वो सारे आने चाहिए। और ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग आना चाहिए, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम आना चाहिए क्योंकि इनके टाइम पीरियड आ जाते हैं। लास्ट अगर हम बात करें वेव्स की, जो मोस्टली कई स्कूलों में छोड़ दिया जाता है ये चैप्टर टीचर्स के द्वारा भी, और बच्चे तो छोड़ के खुशी होते हैं कि यार मुश्किल चैप्टर छोड़ दिया ना, तो न्यूटन्स फार्मूला है, लैपलेस करेक्शन है, प्रोग्रेसिव वेव उनकी इक्वेशन, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, और स्टेशनरी वेव इन एन ऑर्गन पाइप और क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये रहने वाले बेटा जी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स के, और इनसे बाहर आपके स्कूल लेवल पे तो नहीं पूछी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास 11th फिजिक्स का और कौन सा टॉपिक ऐसा जिस पे तुम वीडियो चाहते हो, क्लास 11th फिजिक्स के लिए किस तरीके का कंटेंट चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो इस चैनल को मैक्सिमम जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और पढ़ने वाले बच्चों के पास करना है यार, रिश्तेदारों के पास नहीं जो पढ़ने वाले ना हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, तो शेयर जरूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।